नमस्कार दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो 1000 का अंक है, 1000 का आंकड़ा है, इसको पार करने के लिए आप सब मेरे इस सफ़र में शामिल रहे हैं। आप लोगों ने मुझे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित किया है और मैं भी चाहता हूँ कि एक तथ्यपरक जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और कहीं पर कुछ त्रुटि भी होती है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप कुछ टिप्पणी कीजिए, उसको सुधार के लिए मुझे कहिए। लेकिन जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये सब आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों की ही कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, तो ये सफ़र जारी रहेगा और इस सफ़र का उद्देश्य रहेगा एक तथ्यपरक जानकारी जो आप चाहते हो मैं आप तक कहीं से उपलब्ध कराऊँ। और ये आप ही लोग हैं जिनने मुझे अलग-अलग किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, मुझे जानकारी जुटाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बात करें एक बार कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग को सिर्फ नाम पता है कि मौर्य साम्राज्य में क्या था, क्या नहीं था, कौन शक्तिशाली सम्राट था, कौन कब राजा बना, कौन मंत्री था, ये सारी जानकारी। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमको पता नहीं है। एक तो देखो तब के समय में महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं आज, और मौर्य साम्राज्य में भी कुछ एकाध महिलाओं का बड़ा योगदान था। और आप आश्चर्य रहेंगे, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट था ना अशोक, वो भी उसके पीछे महिला का ही हाथ था। अगर वो महिला का हाथ नहीं होता, इसको बहुत से स्रोत कहते हैं, तो शायद अशोक सम्राट या राजा बन भी नहीं पाता। सम्राट बनने की तो बात छोड़िए, काफी समय तक उसने राज किया और बड़े भूभाग का फिर वो स्वामी बना। उसने मौर्य साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, इसलिए जब भी मौर्य साम्राज्य की बात आती है अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन अशोक को सम्राट अशोक बनाने में भूमिका थी उसकी माँ की, सुभद्रांगी की। तो आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कुछ अनछुपे तथ्यों के बारे में। कहते हैं सुभद्रांगी छोटी थी, उसके पिता गौरकांत, उसको गुलेठी झा उनका नाम था। कुछ लोग कहते हैं तक्षशिला में वो चाणक्य के सहपाठी थे। लेकिन जो तथ्य है उसमें यह है कि वो एक चंपा, ये जगह जनपद है, वहां पर वो गौलहट्टी नामक एक जगह के रहने वाले। वो गुलेठी झा की पुत्री थी। कहते हैं एक बार गांव में उनकी एक ज्योतिष आया। ज्योतिष ने सुभद्रांगी के लिए ये भविष्यवाणी की कि ये आने वाले समय में महारानी बनेगी। न सिर्फ ये महारानी बनेगी बल्कि इसका पुत्र भी एक विशाल भूभाग का सम्राट बनेगा। उसमें जो गौरकांत और गुलेठी झा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैं, मेरे घर की बेटी कहाँ कैसे रानी बन सकती है। तो फिर उसने देखा क्यों नहीं एक बार मैं राजा बिंदुसार के पास चले जाऊं। कहते हैं कि वो अपनी बेटी को लेके राजा बिंदुसार के पास चले जाता है और उसको सौंप देता है, ये मेरी बेटी है, अब आपके हवाले है, आप इसको नौकरी दीजिए, संरक्षण दीजिए, आप जो भी आप। अब जब वो कहते हैं, जब लेके गया तो गुलेठी झा को लग रहा था जिस तरह से बिंदुसार उनकी बेटी को देख रहा था, उसको लगा उसके मन में शायद उसके लिए कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई है। तो बिंदुसार ने उनकी बेटी सुभद्रांगी को अपने पास रख लिया। लेकिन जो बाकी रानियां थी जब उनके पास होगी, बोले उसको ऐसा काम दो जिससे राजा बिंदुसार के नजदीक में न रहे, या ऐसा बहाना हो कि यार ये तो श्रमिक वर्ग का काम करने वाली है, इसलिए उन्होंने उसके लिए नाइन का काम दे दिया। वो उसको राजा बिंदुसार की दाढ़ी बाल इत्यादि संवारने का, बनाने का काम वो सुभद्रांगी करने लगी। सुभद्रांगी का नाम धर्मा और जनपद कल्याणी में कहा जाता है। कहते हैं सुभद्रांगी फिर महल में रहने लगी, लेकिन उसके मन में तो फिर वो ज्योतिष की बातें जैसे एक टॉनिक का काम उसके लिए कर रही थी। उसने कहीं ना कहीं विचार किया कि अब तो मुझे महारानी बन के रहना है। तो उसके व्यवहार से बताते हैं बिंदुसार बहुत प्रभावित हुआ, और रूप से तो आकर्षक थी जो किताबों में लिखा है, और उसके रूप लावण्य तो मोहित था ही। तो उसने फिर कहा कि बताइए, मैं तुम क्या चाहती हो मुझसे, मैं तुम्हें जो मांगोगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो पुष्पद्रांगी ने कहा मैं आपकी रानी बनना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा लेकिन तुम तो नाई नहीं। तो उसने कहा नहीं, मेरे पिता मध्यम वर्गीय ब्राह्मण है, आजीविका का काम करते थे, वो उनकी बेटी है। जो इतिहास में लिखा है, ये मैंने अपनी ओर से नहीं जोड़ा है।
तो कहते हैं वो ब्राह्मण कन्या सुभद्रांगी से बिंदुसार ने शादी कर ली। इस तरह से उनकी 16वीं पत्नी हुई। और बिंदुसार के बारे में ये था कि उसके करीब 101 पुत्र थे 16 पत्नियों से। और उसके जन्म की कहानी भी आप देखो कि किस तरह से वो अपनी माँ जो दुर्धरा थी, जब प्रसव में थी 7-8 दिन बाद बिंदुसार पैदा होने वाला था, तो वो क्योंकि जो चाणक्य है चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दिया करते थे ताकि कोई भी उनका साथी या कोई दुश्मन जो है उनको जहर न मिला दे, जहर देकर न मारे गए, जहर के लिए प्रतिरोध पैदा कर दे। लेकिन वो खाना गलती से दुर्धरा ने, उनकी माँ ने खा लिया, बिंदुसार की माँ ने खाया। तो वो पेट काट के कहते हैं तो बिंदुसार का जन्म हुआ। तो वो जहर की जो बूंद एक बची थी माटी में, इसके उनका नाम बिंदुसार था। बिंदुसार की रानी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुभद्रांगी की। तो सुभद्रांगी जो है फिर रानी बनने में कामयाब हुई। वहां पर जो था राजा की रानी थी चारुमित्रा, उसका बेटा सुसीम था, उसको बहुत प्यार करते। और अशोक को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते क्योंकि अशोक दिखने में कोई अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी क्रूर था। इसलिए कभी भी राजा बनने के लिए वो उसके लिए सहमत नहीं थे। एक बार कहते हैं उनके दरबार में पिंगल वस्त्र नाम का एक ज्योतिष आया। तो बिंदुसार भी इन ज्योतिष विद्या में बड़ा विश्वास करते थे। उन्होंने पिंगल वस्त्र से पूछा कि बताओ मेरा कौन सा पुत्र राजा बनेगा। पिंगल वस्त्र थोड़ा भावना समझते थे कि वो अशोक के प्रति जाता है, लेकिन उन्हें अशोक की तरफ इशारा किया कि ये सम्राट बनेगा। यहाँ पर भी कहते हैं कि सुभद्रांगी की भूमिका ही थी ऐसा कहे ताकि राजा के दिमाग में थोड़ा अशोक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो। लेकिन बिंदुसार कहते हैं कि उसको उज्जैन की लड़ाई में भेजा ताकि वहां पर वो जाके उसको जो लड़ाई में हम जीत नहीं पा रहे बार बार, अशोक की वहां पर कोई हत्या कर ले। लेकिन अशोक वहां से सुरक्षित बच के आ जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो वहां पर सुसीम को भेजा गया, लेकिन सुसीम वहां से पराजित होकर आ गया। उसमें भी इतिहासकार या कोई जानकार जो ग्रंथ कहते हैं वो कहते हैं कि असल में वो सारा प्लान जो था वो सुभद्रांगी का था। सुभद्रांगी ऐसी चाल लगती थी ताकि ये लगे कि वहां पर सुसीम फेल हुआ है। और जब अशोक को कहते हैं वहां पर भेजा गया, अशोक ने बिना किसी लड़ाई के, रक्तपात के तक्षशिला के लोगों को समझा दिया। उन्होंने कहा हमें तो गवर्नर से शिकायत है और कोई शिकायत है ही नहीं। तो बिंदुसार इसकी से बड़ा प्रभावित होता है और उसको अवंती का गवर्नर बना देता है अशोक। तो यहाँ से फिर अशोक के अंदर भी थोड़ा राजा बनने की वो बलवती होती है इच्छा। और माँ तो फिर अलग अलग अमात्यों से मिलकर थोड़ा सारी कोशिश कर रही थी। अब कहते हैं कि चारू ने भी दरबार में गुट बना लिया, एक आध मंत्री चारू ने अपने साथ मिला लिए। और सुभद्रांगी भी ये सब देख रही थी, लेकिन वो चुप बैठ के नहीं रहना चाहती थी, मेरा लड़का ही राजा बने। तो उसने अमात्य को मिला लिया। अमात्य को कैसे मिला लिया? कहते हैं कि जो अमात्य वहाँ का खल्लाटक करके नाम है, आप एक बार नाम चेक कर लीजिए। जो अमात्य है वो एक बार सुसीम के विवाह से बड़ा नाराज हुआ, तो वो सुसीम को नहीं चाहता था राजा बनाना। उसका फायदा सुभद्रांगी ने उठाया और उसको अपनी ओर मिला लिया। और वो उससे कहने लगी अब आप देखिए, कहते हैं एक आध मंत्री को उसने और मिलाया, तो यहाँ पर दोनों दरबार के अंदर में भी एक गुटबंदी हो गई। जब बिंदुसार की मौत निकट थी तो फिर जो अमात्य उसने पूछा महाराज आप किसको राजा बना? वो तो सुसीम का नाम लेना चाहता था। तो कहते हैं वो जैसे ही बोल रहा था तो एक बार सुभद्रांगी थोड़ा घबराहट से उनके बताते हैं। लेकिन जो अमात्य था, क्योंकि सुभद्रांगी ने अपने साथ में मिला दिया, अरे अच्छा अच्छा महाराज, तो आप अशोक को राजा बना दें, बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सर माथे पर, अशोक को राजा बना जाएगा। वो ना कहता इससे पहले बिंदुसार के प्राण उड़ चुके। और फिर एक गुप्तचर को भेज के सुभद्रांगी ने अशोक को बुला लिया। तो अशोक फिर एक इशारा समझ के आने लगा। तो सुसीम भी जब देखा कि राजमहल में विद्रोह हो गया, सुसीम भी जब लौट कर आ रहा था, कहते हैं एक मंत्री राधा गुप्त ने उसको अग्निकुंड में डाल दिया और सुसीम भी जल गया। और सत्ता की जो लड़ाई है ये करीब 4 वर्ष चली, 2068 BC से 2072 BC के बीच में 4 वर्ष सत्ता की लड़ाई लड़ी। और इस सत्ता की लड़ाई में कहते हैं अपने भाई
पिता अशोक को छोड़कर अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और देखिए उसने अशोक को ऐसे तैयार किया, जब सुशील को जो जो शिक्षा दी जाती है, घुड़सवारी के लिए पाटलिपुत्र में जब पढ़ने के लिए सुशील को भेजा, तो सुभद्रांगी ने भी ये तय किया कि वो कहीं और बाहर न जाने पाए, तो उसने उसको पाटलिपुत्र में भी उतना ही पढ़ाया। उसके बाद सुभद्रांगी का ये प्रयास था कि अशोक गद्दी पर बैठने पर कामयाब हुआ, और उसके बाद अशोक भी अपनी माँ को बहुत चाहता था। कहते हैं उसने जो धम्म चलाया, कहते हैं, क्योंकि इसकी माँ को धर्मा भी कहते थे, जो धम्म कहते हैं उसी की माँ के नाम पर चलाया है। और बाद में बौद्ध धर्म का कितना प्रचार किया अशोक ने, वो कहानी सारी आपको पता ही है। जो हम लोग कहते हैं ना यहाँ पर एक जाति भेद वगैरह इत्यादि, ये जाति भेद वगैरह असल में सिर्फ कमजोर लोगों का एक बहाना है। जो लोग शक्तिशाली, पैसे वाले, धनाढ्य लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, उनके बीच में कोई जाति धर्म कोई चीज नहीं होती है। ये बिंदुसार की इस कहानी से आपको शायद पता लग गया होगा। दूसरा हम कहते हैं महिलाओं की अपनी हालत के बारे में। आप देखिए ईसा से पूर्व 200-250 ईस्वी पूर्व की ये बात है, जब सुभद्रांगी एक सामान्य परिवार से आती है और अपने जीजा अपने दम पर, अपनी दृढ़ इच्छा से वो मगध की नस्र रानी बनने पर कामयाब होती है, और बड़े कुचक्रों के बीच में अपने बेटे अशोक को वो मगध का सम्राट भी बना देती है, और वो अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट साबित होता है। तो इस आप भी एक बार इनको पढ़ लीजिए, तथ्यों को पुष्ट कर लीजिए, मैंने बड़ा समय लिया है। इसके अलावा आप कुछ और जिस पे भी जानकारी चाहते हो आप बताइए, ताकि मैं तथ्य जुटा सकूं, ऐतिहासिक तथ्य जो भी है, और आप उनके साथ साझा कर सकूं। कैसी लगी जानकारी बहुत बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।